आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने खोजा नया ग्रह। एफएसएन प्रत्यक्ष चित्रण तकनीक का उपयोग करके खोजा गया पहला परिपक्व बहिर्ग्रह, क्योंकि हमारे सौरमंडल के बाहर रखा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड उपकरण का उपयोग करते हुए, मिड इंफ्रारेड उपकरण, मिड इंफ्रारेड उपकरण का उपयोग करते हुए खोजा गया पहला परिपक्व बहिर्ग्रह। खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम K5V, खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम K5V प्रकार के तारे एप्सिलॉन इंडी, एप्सिलॉन इंडी, एप्सिलॉन का साइन है, एप्सिलॉन इंडी HD 209 का कोड क्या है? HD 209 100 या इसको HI के नाम से जानते हैं। उसकी परिक्रमा कर रहे एक नए बहिर्ग्रह का प्रत्यक्ष चित्र लिया है। निकटवर्ती परिपक्व बहिर्ग्रह का प्रत्यक्ष चित्रण अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने खोजा नया ग्रह। ये हमारा टॉपिक था यूपीजी के ग्रह। हाल ही में पहचाना गया ये ग्रह पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कितना है? पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब दूरी। इसको समय से मत अंदाजा लगाइए। जब बड़ी दूरियों की बात हम करते हैं, बहुत बड़ी खगोलीय दूरियां, तो उसमें देखिए प्रकाश वर्ष की चर्चा होती है। तो 12 प्रकाश वर्ष ये पृथ्वी से दूर है। बहुत ही शीतल ग्रह है जिसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है? या इसका तापमान आप इक्विवेलेंट तो कह सकते हैं 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान है। इसकी कक्षा बहुत बड़ी है जिसका आकार पृथ्वी और सूर्य की दूरी का 28 गुना है। अर्थ सन की डिस्टेंस का 28 टाइम्स है। क्या इसकी कक्षा का आकार? एनजीटी ने ठोस अपशिष्ट फेंकने पर जुर्माना लगाया। किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी ने ठोस अपशिष्ट जो भी वेस्ट है पर जुर्माना लगाया कि जब आप ठोस अपशिष्ट फेंकेंगे तो इस पे जुर्माना लग गया। क्या किया है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और इसके उल्लंघन पर 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक जुर्माना। 5,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। न्यायालय के अनुसार उल्लंघनकर्ता को पहली बार 5,000 रुपए का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। ये जो 5,000 रुपया है क्या है? पर्यावरण मुआवजा। उल्लंघनकर्ता को 5,000 रुपए पर्यावरण मुआवजा देना होगा। आगे भी अपशिष्ट फेंकने या ठोस अपशिष्ट डालने की घटनाओं पर 10,000 रुपए का जुर्माना अगर दोबारा करते हो, 10,000 का जुर्माना देना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से। यदि कोई थोक अपशिष्ट उत्पादक, रियायतग्राही, शहरी स्थानीय निकाय या कोई अन्य व्यक्ति भारी मात्रा में अपशिष्ट फैलाता है या डंप करते हुए पकड़ा जाता है
पहली बार अपराध करने पर 25,000 रुपए, पहली बार अपराध करने में 25,000 रुपए का अर्थदंड जुर्माना, और उसके बाद किसी भी अपराध के लिए 50,000 रुपए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है, अपशिष्ट को डंप करता है लाके, तो उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने आदेश राप्ती नदी के तटबंध पर अपशिष्ट डालने जाने से जल प्रदूषण होने संबंधी याचिका पर पारित किया गया। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 30 सितंबर, देखिए कब तक चलेगा ये प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण चलेगा 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। अभी देखिए चल रहा है, अभी 30 सितंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे पौधारोपण करने का, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इसका नारा क्या है? ये क्वेश्चन आएगा बच्चों यूपीपीसीएस में। पेड़ लगाओ, इसको नोट कर लीजिएगा, पेड़ बचाओ। क्या नारा है 30 सितंबर तक जो नदी किनारे पेड़ लगाना है? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान। इसको नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया है, जो कि नदियों के किनारे पौधरोपण होगा। राज्य भर में, पूरे यूपी में कितने पेड़ लगाए जाएंगे, क्या टारगेट है? नदियों के किनारे पूरे यूपी में नदी तटों पर 3,72,66,000 पौधा लगाने का लक्ष्य है, पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसमें गंगा नदी के किनारे, ध्यान दीजिए, गंगा नदी के किनारे लगेंगे 5,096.42 हेक्टेयर एरिया में लगेगा 77.5 लाख पौधा, 77.5 लाख पौधा। यमुना नदी के किनारे लगेगा 534 जगह पर, यमुना नदी के किनारे 534 जगह पर 98.47 लाख पौधे, 98.47 लाख पौधे यमुना में। 6,581.32 हेक्टेयर भूमि कवर करेगा। हिंडन नदी जो गाजियाबाद में है, इसके किनारे लगेगा, ये यूपी में लग रहा है, 270.13 हेक्टेयर भूमि पर लगना है 4 लाख पौधे। ये योजना चलाई है। प्रोत्साहन योजना में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, काशी वन्य जीव और बलिया सहित गंगा के किनारे वन प्रभागों में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा वित्त पोषित एक प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। और नदी के किनारों पर नीम का पेड़, साजन का पेड़, इमली, अर्जुन, जामुन का, बेल का, आम का, महुआ का, सागौन का, शीशम का, उतील का, बांस का, पीपल का, पक्कड़ का, बरगद सहित विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए जाएंगे। और ये पहल नर्सरियों के सहयोग से 2500 हेक्टेयर प्राइवेट भूमि पर औषधि पेड़, 2500 हेक्टेयर प्राइवेट भूमि पर औषधि और सुगंधित फूल के पौधे भी लगाए जाएंगे। हमने आपको बताया था औषधि व सुगंधित फूल के पौधे भी खेती को बढ़ावा देगी, और ये राज्य के हरित आवरण को बढ़ाता है और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है। क्या इसका मोटो? याद रख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण में योगदान। लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि ये पर्यावरण के संरक्षण में
योगदान देता है। राज्य के हरित आवरण को बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के, ध्यान दीजिए, हरित आवरण को भी बढ़ाएगा और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। भूमि रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण यूपी रेरा द्वारा, अब कानून का नाम समझिए क्या है, यूपी रेरा, बिल्डरों के खिलाफ एक कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया। 400 परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा लागू किया गया है। अपने पोर्टल पर 400 परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। 400 परियोजनाओं पर उत्तर प्रदेश में यूपी रेरा ने रोक लगा दी है। यूपी रेरा का मतलब है उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण। डेवलपर्स आवश्यक भूमि रिकॉर्ड और नक्शे, या तो भूमि रिकॉर्ड और नक्शे दोनों अपलोड करने में विफल हो गए हैं और कई परियोजनाएं एनसीआर में स्थित है। कहां पे है? इनकी कई परियोजनाएं एनसीआर में है। तो ये आप इस तरीके से देखिए कि कई परियोजनाएं एनसीआर में स्थित है। 2018 से लगातार नोटिस देने के बावजूद कई प्रवर्तकों ने इन दस्तावेज को अपलोड नहीं किया। कब से ये दे रहे नोटिस? नोटिस कब से दे रही है सरकार? 2018 से नोटिस दी जा रही है बिल्डरों को, प्रवर्तकों को, लेकिन वो किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं नोटिस का, इसलिए दस्तावेजों को अपलोड नहीं कर रहे हैं। इस निर्णय का उद्देश्य लिया गया है कि आवंटियों को निवेश करने से पूर्व इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी मिले और संभावित धोखाधड़ी से वो निवेशक बच सके। 400 परियोजनाओं में से केवल 57 परियोजना प्रबंधकों ने आवश्यक स्पष्टीकरण और दस्तावेज सौंपे। 400 परियोजना में से केवल 57 ने अपने प्रमाण और दस्तावेजों को आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए सौंपा है, यूपी रेरा के वेबसाइट पर अपलोड किया है। और प्रमोटरों को आवश्यक दस्तावेज बहुत ही शीघ्र अपलोड करने की चेतावनी दे दी गई है यूपी रेरा द्वारा, नहीं तो उनको सख्त दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 क्या है? भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य है घर खरीदारों की सुरक्षा के साथ साथ भू संपदा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना है। ये अधिनियम भू संपदा विनियमन अधिनियम का नाम समझ लीजिए क्या है? भू संपदा विनियमन व विकास, भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016। अधिनियम 2016 के विनियमन और संवर्धन के लिए भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना, परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, भू संपदा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करना, विवादों के त्वरित समाधान हेतु न्याय निर्णय व्यवस्था स्थापित करना, बिल्डर के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना। ये यूपी रेरा देगी सारा कुछ। भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 बताएगा आपको भू संपदा क्षेत्र को कैसे विकसित और बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार को परामर्श देना। ये सारा काम भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 से तहत होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए रक्षा मंत्रालय का समझौता ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें रक्षा मंत्रालय एमओडी ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे यूपीडीआईसी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत ग्रीन अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से
एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। एक MOU पर हस्ताक्षर यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत लखनऊ में यांत्रिक और सामग्री क्षेत्र में एक केंद्र तथा कानपुर में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। लखनऊ में एक केंद्र, कहां पे केंद्र स्थापित होगा, ये देखिए, लखनऊ में एक केंद्र होगा UPDIC के द्वारा एक केंद्र लखनऊ में, और कानपुर में यांत्रिक और सामग्री। लखनऊ में कौन कौन सा होगा, यांत्रिक व सामग्री सेना का एक केंद्र आप स्थापित करेंगे। एक केंद्र यहां पर 1 नंबर हमने लिखा है, एक। और कानपुर में 2 केंद्र, कानपुर में UPDIC इसके 2 केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे, 2 केंद्र, रक्षा मंत्रालय और UPDIC द्वारा। इसमें मानव रहित हवाई प्रणाली UAS और संचार क्षेत्र में एक सुविधा केंद्र शामिल है। कौन कौन सा, UAS, इसमें क्या रहेगा, एक UAS रहेगा और एक व्यवस्था रहेगी संचार क्षेत्र के लिए। तो एक हवाई प्रणाली मानव रहित और एक संचार। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS के अंतर्गत नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इसमें रक्षा परीक्षण और संरचना योजना को मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मई 2020 में 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण और संरचना योजना का शुभारंभ किया था, जिसका एम था कि निजी उद्योग और केंद्र या राज्य सरकार के सहयोग से अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं शुरू करना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात को कम करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। अपने से हम अपने यहाँ जो रक्षा की सामग्रियां उसको बनाएंगे। रक्षा औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को प्रोत्साहन